वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप एंड एग्रीगेट। उसका फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप बाय बेसिक्स। तो इसमें हम क्या लर्न करेंगे कि अगर हमारा डाटा फ्रेम एक ऐसा है कि जिसमें हमारे पास जो है वैल्यूज़, हमारा जो कॉलम है उसमें वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक कॉलम है सिटी का और उसमें हमारे पास लाहौर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लाहौर की बेस पे सिटी में जितने लाहौर का एक ग्रुप बना दें, किसी और सिटी का अगर वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो उसका एक ग्रुप बना दें। और फिर अगर हमारे पास ग्रुप्स बने हुए होंगे तो ज़ाहिर बात है कि हमारे लिए कैलकुलेशंस करना आसान हो जाएगा, सम करना, मीन करना, एवरेज करना और बाकी बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई करना। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बाय का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको बेहतर तरीके में अंडरस्टैंड हो जाएगा। Okay, so you can see here we have our data frame with the column city and sales. city में ये cities हैं और sales में sales हैं। अब और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ लाहौर का इंडेक्स है 0, कराची का 1, फिर लाहौर का 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ओके जी, ठीक है। हमने पहले कहा कि हमें ग्रुप बाय करो सिटी की बेस पे, कि सिटी की बेस पे आप ग्रुप बना दो और फिर जो उनके सेल्स हैं उनको सम कर दो। तो इसने क्या किया कि लाहौर और कराची और इस्लामाबाद एक्सट्रैक्ट किए, क्योंकि लाहौर मल्टीपल टाइम आ रहा है, लाहौर को एक बना दिया, कराची को 2 बार आ रहा है उसको कर दिया, एंड इस्लामाबाद, और इनकी सेल्स को सम किया और आउटपुट में हमें ये वाला जो है ना डाटा फ्रेम दे दिया। ठीक है, अब जो हमारा आउटपुट फ्रेम आया है डाटा फ्रेम, यू कैन सी सिटी में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर आया है। ये अब जो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर हैं, ये हमारे लेबल इंडेक्सेस बन चुके हैं। पहले वाले डाटा फ्रेम में हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 ये इंडेक्सेस थे, लेकिन अब जिसकी बेस पे हमने ग्रुप बनाया है, जिस कॉलम की बेस पे, वो उस कॉलम की एंट्रीज इंडेक्सेस बन जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडेक्स इस्लामाबाद, कराची और लाहौर ना बने, ये 0, 1 ही रहें, तो वी विल यूज़ द फंक्शन रीसेट इंडेक्स। ठीक है, रीसेट इंडेक्स आप जब करेंगे, अगेन जो इंडेक्सेस हैं वो 0, 1, 2 पे स्विच हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ लेबल्स। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल कॉलम्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करें और मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे पहले ग्रुप्स बनाएं और फिर उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करें, तो हम मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी है कि इसमें बोला हुआ है कि डिपार्टमेंट और रीजन की बेस पर सेल्स वाला जो कॉलम है उसका सम करो। ठीक है, सो IT नॉर्थ एक डिपार्टमेंट एक बन गया ग्रुप, IT साउथ एक ग्रुप बन गया और HR नॉर्थ एक ग्रुप बन गया। सो इनकी बेस हम मल्टीपल कॉलम्स की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम SQL में जाके देखें तो हमारे पास तो वहाँ पे भी कमांड्स थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिंपल कमांड लिखी हुई है SQL की, यू विल सी कि सिलेक्ट करो सिटी को और देन सम करो सेल्स का फ्रॉम सेल्स टेबल। सेल्स टेबल से ये चीज़ें लो और सम करो और उनको ग्रुप करो सिटी की बेस पर। सो यू कैन से दिस इज़ अ लेंथी command, so instead of this we can run this command like df.group by करो city and sales कर दो sum। ठीक है, तो हमारी ईज़ के लिए ये जो है पाइथन में शॉर्टेस्ट कमांड्स हैं। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये स्ट्रेटजी यूज़ करें कि पहले डाटा को स्प्लिट करें ग्रुप बाय करके, देन उस पर फंक्शंस परफॉर्म करें अप्लाई, एंड देन उसको डाटा फ्रेम में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल्स को रन करके देखते हैं इसके आउटपुट क्या आनी चाहिए कि ए और ए को ग्रुप कर दे और उसकी सम क्या है 20 + 10 30 एंड बी इज़ 50। सो यू कैन से सी 30 एंड 5। रीसेट इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया है और मल्टीपल कॉलम का भी मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया। ठीक है, ओके, क्विक क्विज, व्हाट डज df.group बाय टीम PTS सम। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, सो हमें ये क्या करेगा, PTS का हमें सम रिटर्न करेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ टीम, सम ऑफ PTS फॉर ईच यूनिक टीम। लेट्स मूव टुवर्ड द कोडिंग चैलेंज। हमें बोला गया कि आप डाटा फ्रेम बनाओ एक pd.data फ्रेम, और उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं जी, टीम है और टीम की वैल्यू है रेड एंड ब्लू। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ है सॉरी वो हैं 352, 3, 5 एंड 2। और हमें बोला गया है कि प्रिंट कराएं अपने डाटा फ्रेम को, पहले हमने करवाना है ग्रुप बाय टीम। जब हमारी टीम पे ये ग्रुप हो गया है
तो अब के जो PTS कॉलम है उसका सम जनरेट कर दें, ठीक है। सो आना क्या चाहिए आंसर, रेड एंड रेड 3 + 5 8 एंड ब्लू 2 and 8। 2 and 8 ग्रुप बाय DF डॉट ग्रुप बाय टीम। आउटपुट तो सही आई है लेकिन क्या एरर आ रहा है, पांडस ग्रुप बाय जेनेरिक। ओके तो हम यहाँ गलती करें कि सम के आगे हमने पैरेंथेसिस तो डाली नहीं, ठीक है जी। अब यहाँ रन करते हैं इसको। ओके सो हियर इज़ आवर आउटपुट, ठीक है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में प्लेस करें, आई विल आंसर योर क्वेरी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।